कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे प्रिय मनुष्य, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। तुम्हारी आंखों के कोनों में जमे हुए ये आंसू, तुम्हारे हृदय पर रखा हुआ ये भारी बोझ और तुम्हारे मन में उठने वाले वे अनगिनत सवाल, मैं सब देख रहा हूं। तुम सोच रहे हो ना कि मैं ही क्यों? तुमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम्हारे जीवन की बगिया में केवल कांटे ही क्यों उगे? सांसारिक दृष्टि से तुम खुद को अकेला पा रहे हो, लेकिन याद रखना, जहां सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, वहीं से मेरा हाथ शुरू होता है। आज मैं तुम्हें केवल एक कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही जीवन का दर्पण दिखाऊंगा। ये कथा उन लोगों के लिए है जिनका हृदय टूट चुका है, जिनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अति सुंदर नगर था जिसका नाम था विवेक नगर। वहां माधव दास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक अत्यंत परोपकारी, धार्मिक और सरल स्वभाव का मनुष्य था। उसके पास धन था, सुखी परिवार था और समाज में प्रतिष्ठा थी। वो रोज सुबह उठकर मेरा यानी कृष्ण का स्मरण करता और कहता, हे माधव, आपकी कृपा से सब कितना सुंदर है। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक जैसे ग्रहण सूर्य को निगल लेता है, वैसे ही उसके जीवन को दुखों ने घेर लिया। पहले उसका व्यापार डूबा, फिर एक भीषण महामारी में उसने अपने सगे संबंधियों को खो दिया। जो मित्र कल तक उसके गुण गाते थे, उन्होंने आज उससे मुंह फेर लिया। स्थिति यहां तक आ गई कि जिस घर में कभी शहनाइयां बजती थीं, वहां आज केवल सन्नाटा और भूख का वास था। माधव दास टूट गया। वो आधी रात को उठकर चीखता, कहाँ हो तुम केशव? क्या तुम्हें मेरी तड़प सुनाई नहीं देती? क्या तुम्हारी करुणा केवल कहानियों तक सीमित है? एक सुबह वो भूख और प्यास से व्याकुल होकर नगर से बाहर निकल गया। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, शरीर पसीने से तरबतर था और मन में केवल एक ही विचार था, जीवन का अंत। वो एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां एक विशाल पहाड़ी थी। वो उस पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हो गया ताकि वहां से कूदकर अपने दुखों का अंत कर सके। जब वो कूदने ही वाला था, तभी उसे एक हंसी सुनाई दी। एक ऐसी हंसी जिसमें कोई व्यंग्य नहीं था, बल्कि अगाध प्रेम था। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक जर्जर कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासी बैठे थे। उन सन्यासी की आंखों में एक दिव्य चमक थी। सन्यासी ने कहा, पुत्र, गिरने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। क्या 2 क्षण मेरे पास बैठकर इस प्यासे बूढ़े को पानी पिलाओगे? माधव दास का हृदय करुणा से भरा था। वो रुक गया। उसने पास के झरने से पानी लाकर सन्यासी को दिया। सन्यासी ने पानी पिया और बोले, तुम्हारे चेहरे पर जो परछाई है, वो तुम्हारी गरीबी की नहीं है, वो तुम्हारे भीतर के उस भ्रम की है कि तुम अकेले हो। बताओ, क्या व्यथा है तुम्हारी? माधव दास फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी त्रासदी कह सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। ईश्वर निर्दयी है, वो अच्छे लोगों को ही क्यों सताता है? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने धरती से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और माधव दास से पूछा, पुत्र, इस मिट्टी को देख रहे हो? अगर मैं इस मिट्टी से पूछूं कि वो क्या बनना चाहती है, तो शायद वो कहेगी कि मुझे बस ऐसे ही रहने दो। लेकिन एक कुम्हार इसे उठाता है, वो इसे कूटता है, इसमें पानी डालकर इसे पैरों से रौंदता है। मिट्टी को दर्द होता होगा, है ना? फिर वो उसे चाक पर चढ़ाकर घुमाता है, जिससे मिट्टी का सिर चकराने लगता है। उसके बाद कुम्हार एक थाप लेकर उसे बाहर से पीटता है और जब मिट्टी को लगता है कि अब जुल्म खत्म हुआ, तब कुम्हार उसे धधकती हुई आग में डाल देता है। माधव दास ने कहा, हाँ महाराज, ये तो बड़ी क्रूरता है। सन्यासी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं पुत्र, ये क्रूरता नहीं, सृजन है। अगर कुम्हार मिट्टी को रौंदता नहीं तो उसकी अशुद्धियां बाहर नहीं निकलती। अगर वो उसे थाप नहीं मारता तो उसे सुंदर आकार नहीं मिलता। और अगर वो उसे आग में नहीं तपता तो वो मिट्टी कभी पात्र नहीं बनती जिसमें अमृत जैसा शीतल जल रखा जा सके। वो मिट्टी ही रहती जो बारिश की पहली बूंद में कीचड़ बन जाती। मेरे प्रिय, यही सत्य तुम्हारे जीवन का भी है।
जब तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हें कुचल रहा है तो समझ लेना कि मैं यानी ईश्वर तुम्हारे भीतर की अशुद्धियों को साफ कर रहा हूं। जब तुम्हें लगता है कि तुम पर चारों ओर से प्रहार हो रहे हैं तो समझ लेना कि मैं तुम्हें एक नया आकार दे रहा हूं। और जब तुम्हें लगे कि तुम दुखों की आग में जल रहे हो तो जान लेना कि मैं तुम्हें इतना मजबूत बना रहा हूं कि तुम संसार के किसी भी संकट में कभी टूटो नहीं। माधवदास खड़ा रहा निशब्द, लेकिन उसका मन अभी भी तर्क कर रहा था। उसने पूछा, लेकिन महाराज, आग में तपना जरूरी क्यों है? क्या बिना दुख के सुख नहीं मिल सकता? सन्यासी ने उसे अपने साथ एक खेत में ले जाने को कहा। वहां एक छोटा सा बीज पड़ा था। सन्यासी ने कहा, इस बीज को देखो, ये बीज सुंदर है, सुरक्षित है, लेकिन अगर ये बीज ऐसे ही सुरक्षित पड़ा रहा तो ये एक दिन सूख कर खत्म हो जाएगा। इसका अस्तित्व तभी सार्थक होगा जब ये मिट्टी के नीचे दबेगा। इसे अंधेरे में रहना होगा, इसे अपनी ऊपरी परत को फाड़ना होगा, इसे गलना होगा। जब ये बीज मिट जाता है तभी एक विशाल वृक्ष का जन्म होता है। सुनो अर्जुन, तुम्हारे जीवन में जो दुख आया है वो तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे उस विशाल वृक्ष को जन्म देने के लिए आया है। जिसे तुम विनाश समझ रहे हो वो वास्तव में तुम्हारा विकास है। तुम कहते हो कि सब तुम्हें छोड़कर चले गए। क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने उन्हें तुम्हारी जिंदगी से क्यों निकाला? क्योंकि वे तुम्हारे विकास में बाधक थे। वे वो डालियां थीं जो सड़ चुकी थीं, और यदि मैं उन्हें नहीं काटता तो वे पूरे पेड़ को नष्ट कर देती। मैंने तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम भीड़ के शोर में मेरी आवाज सुन सको। माधवदास ने उस दिन पहली बार अपनी आंखों से दुख का पर्दा हटते देखा। उसने महसूस किया कि वो जो अब तक रो रहा था वो केवल अपने अहंकार के टूटने का दुख था। उसे दुख था कि उसका नाम डूब गया। उसे दुख था कि उसकी संपत्ति चली गई। उसने कभी ये नहीं देखा कि इन सब के जाने के बाद उसके पास मैं यानी तुम्हारा कृष्ण बचा हूं। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि हीरे को इतनी चमक कहां से मिलती है? वो जितना ज्यादा रगड़ा जाता है उतना ही ज्यादा चमकता है। क्या तुम जानते हो कि सोने की शुद्धता कैसे जांची जाती है? उसे बार बार आग में तपाकर। यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है तो समझ लो कि भोर बहुत करीब है। सूरज निकलने से पहले ही रात सबसे ज्यादा काली होती है। तुम इस समय उस काली रात के आखिरी पहर में हो। बस थोड़ा धैर्य, थोड़ा सा विश्वास, और फिर देखो ये दुख कैसे सुख की सीढ़ी बनता है। माधवदास ने उस सन्यासी के चरणों में सिर झुका दिया। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन अब उनमें तड़प नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जिसे बोझ समझ रहा था वो तो आपका आशीर्वाद था। आपने मुझे इसलिए खाली किया ताकि आप खुद से मुझे भर सकें। अभी माधवदास की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। उसे अभी एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था, जहां उसे ये सीखना था कि कर्म के बिना प्रार्थना अधूरी क्यों है और कैसे एक टूटे हुए दिल से निकली पुकार ब्रह्मांड के नियमों को बदल सकती है। अब माधवदास उस रात सन्यासी की कुटिया के बाहर जमीन पर लेटा था। आसमान में तारों की चादर बिछी थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक युद्ध चल रहा था। सन्यासी की बातों ने उसे सांत्वना तो दी थी, पर पेट की भूख और भविष्य की चिंता उसे सोने नहीं दे रही थी। वो सोच रहा था, महात्मा ने कहा कि मैं मिट्टी हूं जिसे कुम्हार आकार दे रहा है, पर यह आग कितनी लंबी है? क्या मैं जलकर राख नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरा परिवार जो अब इस दुनिया में नहीं है उन्हें वापस लाया जा सकता है? अगर नहीं तो इस आकार लेने का क्या लाभ? तभी सन्यासी कुटिया से बाहर आए। उनके हाथ में एक पुराना दीपक था। उन्होंने माधवदास के पास आकर कहा, पुत्र, सोए नहीं? क्या अभी भी अतीत की जंजीरें तुम्हें जकड़े हुए हैं? माधवदास खड़ा हो गया और बोला, महात्मन, मैं समझना चाहता हूं, अगर सब कुछ ईश्वर की इच्छा है तो फिर कर्म का क्या महत्व? अगर मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है तो मैं प्रयास क्यों करूं? क्या मैं चुपचाप बैठकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा ना करूं? सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने माधवदास को अपने साथ चलने को कहा। वे जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक विशाल नदी बह रही थी। रात के अंधेरे में नदी का शोर और भी भयानक लग रहा था। सन्यासी ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। फिर उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और उसे पानी में डाला। वो टुकड़ा तैरने लगा और लहरों के साथ आगे बढ़ गया। सन्यासी ने पूछा, पुत्र, पत्थर क्यों डूबा और लकड़ी क्यों तैर रही है?
माधवदास ने कहा, स्वामी, ये तो सहज है। पत्थर भारी था और उसका स्वभाव डूबना था, लकड़ी हल्की थी और उसका स्वभाव तैरना था। तब सन्यासी ने एक अत्यंत गूढ़ बात कही, जिसे तुम भी अपने हृदय में उतार लेना मेरे प्रिय। उन्होंने कहा, पत्थर इसलिए डूबा क्योंकि वो अपने वजन को संभाल नहीं सका, वो अकेला था। लेकिन लकड़ी इसलिए तैर रही है क्योंकि उसने पानी के साथ संघर्ष नहीं किया, वो पानी की लहरों के साथ बहने के लिए तैयार हो गई। मनुष्य का दुख भी उस पत्थर की तरह है। जब तुम अपने अहंकार, अपनी चिंताओं और अपनी इच्छाओं का भार लेकर चलते हो तो तुम जीवन की नदी में डूब जाते हो। लेकिन जिस क्षण तुम समर्पण की लकड़ी बन जाते हो और कहते हो कि हे प्रभु, अब तेरी लहरें जहां ले जाएं मैं तैयार हूं, उसी क्षण तुम तैरने लगते हो। माधवदास ने प्रतिवाद किया, परंतु स्वामी, समर्पण का अर्थ क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठना है? सन्यासी ने उसे एक और दृश्य दिखाया। नदी के किनारे एक चींटी एक बड़ा सा तिनका लेकर संघर्ष कर रही थी। वो बार बार गिरती, पानी की एक छोटी सी लहर उसे पीछे धकेल देती, लेकिन वो फिर उठती और उस तिनके को पकड़ लेती। वो समर्पण करके बैठी नहीं थी, वो अपना कर्म कर रही थी, लेकिन उसका लक्ष्य उस पार जाना था। सन्यासी ने कहा, समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। समर्पण का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना अपना सर्वश्रेष्ठ देना और ये विश्वास रखना कि जो होगा वो मेरे परम पिता की इच्छा से होगा। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। सुनो मेरे प्रिय, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि प्रभु, मैं इतनी मेहनत करता हूं फिर भी फल क्यों नहीं मिलता। तुम फल की चिंता में इतने डूबे होते हो कि जो कर्म तुम आज कर रहे हो उसकी गुणवत्ता को भूल जाते हो। तुम्हारा मन भविष्य के डर में और अतीत के पछतावे में बटा हुआ है। वर्तमान जो तुम्हारे पास एकमात्र सत्य है, उसे तुम जी ही नहीं रहे। माधवदास को बात समझ आने लगी। अगले दिन उसने तय किया कि वो अब रोएगा नहीं। उसने जंगल में सूखी लकड़ियां चुनना शुरू किया। उसने सोचा कि वो इन लकड़ियों से छोटी छोटी टोकरियां और हस्तशिल्प बनाएगा और पास के गांव में जाकर बेचेगा। पहले दिन जब वो लकड़ियां लेने गया तो उसके हाथों में कांटे चुभे, उसे पसीना आया। उसका शरीर जो कभी कोमल बिस्तरों पर सोता था, आज तपती धूप में जल रहा था। लेकिन उस शाम जब उसने पहली टोकरी बनाई तो उसे एक ऐसी खुशी मिली जो उसे अपने करोड़ों के व्यापार में भी कभी नहीं मिली थी। वो खुशी थी सृजन की, श्रम की। परंतु नियति अभी उसकी और परीक्षा लेना चाहती थी। जब वो अपनी पहली टोकरी लेकर गांव की ओर जा रहा था, उसे रास्ते में एक घायल हिरण मिला। हिरण के पैर में तीर लगा था और वो तड़प रहा था। पास ही एक शिकारी खड़ा था जो उस हिरण को ले जाने वाला था। माधवदास का हृदय द्रवित हो उठा। उसने शिकारी से विनती की कि वो उस हिरण को छोड़ दे। शिकारी हंसा और बोला, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता सन्यासी। यदि तुम्हें ये हिरण चाहिए तो इसके बदले मुझे कुछ दो। माधवदास के पास क्या था? केवल वो एक टोकरी जो उसने दिन भर की मेहनत से बनाई थी। उसने बिना सोचे वो टोकरी शिकारी को दे दी। शिकारी टोकरी लेकर चला गया। हिरण बच गया, लेकिन माधवदास के पास अब ना तो टोकरी थी, ना ही उसे बेचने से मिलने वाला धन। वो भूखा था। उसी रात माधवदास ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, केशव, आज मैं भूखा हूं, लेकिन आज मेरा हृदय भरा हुआ है। आज मैंने जाना कि देने का सुख पाने के सुख से कहीं बड़ा है। जैसे ही उसने ये कहा, जंगल की उस गहरी खामोशी में उसे एक बांसुरी की मधुर तान सुनाई दी। वो तान इतनी दिव्य थी कि उसके शरीर की सारी थकान मिट गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, शाबाश पुत्र, आज तुमने दुख की पहली सीढ़ी पार कर ली है। मेरे प्रिय, क्या तुम समझ रहे हो? दुख तुम्हें स्वार्थी बनाने आता है, लेकिन यदि तुम उस दुख में भी दूसरों के आंसू पोंछना सीख जाओ तो वो दुख योग बन जाता है। माधवदास ने अपना भोजन खोया, पर उसने अपनी आत्मा को पा लिया। अक्सर जब तुम दुख में होते हो, तुम चिड़चिड़े हो जाते हो, तुम दूसरों पर गुस्सा करते हो, तुम दुनिया को दोष देते हो। पर सोचो, क्या अंधेरे को कोसने से रोशनी होती है? नहीं, रोशनी तब होती है जब तुम एक छोटा सा दिया जलाते हो। माधवदास ने वो दिया जलाया था, करुणा का दिया। अगले कई दिनों तक माधवदास इसी तरह दूसरों की सेवा करता रहा। जो थोड़ा बहुत कमाता, उसमें से आधा किसी भूखे को दे देता। लोग उसे पागल कहते थे। वे कहते थे, इसके पास खुद रहने को घर नहीं है और ये दूसरों की चिंता करता है।
लेकिन माधवदास अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक आ गई थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने ईश्वर को पा लिया हो। परंतु अभी अंतिम प्रहार बाकी था। एक दिन उस नगर का राजा जंगल में शिकार खेलने आया, वही राजा जिसके दरबार में कभी माधवदास का बहुत सम्मान था। राजा ने माधवदास को पहचान लिया। उसने उसे अपमानित करने के लिए अपने सैनिकों से कहा, देखो, ये वही अहंकारी व्यापारी है जो कभी दान की बातें करता था। आज देखो, दर दर की ठोकरें खा रहा है। राजा ने माधवदास के सामने सोने की मोहरों से भरी एक थैली फेंकी और कहा, लो, ये भीख लो और मेरे महल की सफाई करो। माधवदास के पास दो रास्ते थे, या तो वो अपने पुराने अहंकार में आकर राजा को श्राप देता या रोने लगता। लेकिन माधवदास ने क्या किया? उसने वो सोने की थैली उठाई और पास ही बैठे एक गरीब लक्कड़हारे को दे दी। उसने राजा की आंखों में देखकर बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, आपके इस सोने से मेरा पेट तो भर सकता है, लेकिन मेरा मन आपके इस दान से नहीं बल्कि प्रभु के ध्यान से भरा है। आप जिसे मेरा पतन कह रहे हैं वो वास्तव में मेरा उत्थान है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना तेज किसी के मुख पर नहीं देखा था। मेरे प्रिय, यह है दुख की पराकाष्ठा। जब तुम्हें अपमान में भी मान न दिखे, जब तुम्हें अभाव में भी पूर्णता दिखे, तो समझ लेना कि तुम मुझसे मिल चुके हो। माधवदास ने उस दिन जीत लिया था। उसने सिद्ध कर दिया कि जिसके पास मैं हूं वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो चमत्कार जिसकी कल्पना न तो माधवदास ने की थी और न ही उस अहंकारी राजा ने। जब मनुष्य अपना सब कुछ खोकर भी मेरा हाथ थामे रहता है, तो मैं उसे वो सब लौटा देता हूं जो उसने खोया था, पर एक नए रूप में, एक शाश्वत रूप में। जंगल में रहते हुए माधवदास को अब कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी कुटिया अब केवल एक झोपड़ी नहीं थी, बल्कि शांति का एक केंद्र बन गई थी। जो राजा कभी उसे अपमानित करने आया था, वो अब अक्सर उसके चरणों में बैठकर जीवन की गुत्थियां सुलझाने आता था। लेकिन माधवदास के मन में अब ना तो राजा के प्रति घृणा थी और ना ही अपने पुराने वैभव के प्रति कोई मोह। एक रात नगर में एक भीषण विपत्ति आई। भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और अन्न का एक दाना भी धरती से नहीं निकला। लोग भूख से मरने लगे। वही लोग जो कभी माधवदास के पतन पर हंसे थे, आज त्राही त्राही करते हुए उसकी शरण में आए। उन्होंने कहा, महात्मन, सुना है आप ईश्वर के प्रिय हैं, हमारी रक्षा करें, हमारे बच्चों को बचाएं। माधवदास का हृदय करुणा से भर उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और मेरा ध्यान किया। उसने कहा, हे गोविंद, मैंने अपने दुखों को तो हंसकर सह लिया, लेकिन इन मासूमों की तड़प मुझसे देखी नहीं जाती। यदि मेरे जीवन के पुण्यों का कोई अंश शेष है तो वो इन लोगों के काम आ जाए। मुझे सुख नहीं चाहिए, बस इनकी भूख शांत कर दो। जैसे ही माधवदास ने यह निस्वार्थ प्रार्थना की, वन के उस एकांत में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वहां ना तो कोई सन्यासी थे, न ही कोई राजा। वहां केवल मैं था और मेरा भक्त था। मैंने उससे पूछा, पुत्र, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ धन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा वैभव सब लौटा सकता हूं। क्या तुम्हें वो सब नहीं चाहिए? माधवदास की आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उसने मेरे चरणों में सिर रखकर कहा, हे माधव, जब तक मेरे पास वो सब था मैं आपको भूल गया था। उन सुखों ने मुझे आपसे दूर कर दिया था, लेकिन इन दुखों ने मुझे आपके इतने करीब ला दिया कि आज मैं साक्षात आपको देख पा रहा हूं। प्रभु, मुझे वो कूड़ा करकट वापस नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। क्या आप मुझे फिर से उन मोह माया की बेड़ियों में बांधना चाहते हैं? उस दिन माधवदास ने वो पा लिया था जिसे बड़े बड़े योगी जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी नहीं पा पाते। उसने जान लिया था कि दुख ईश्वर का दिया हुआ वो सबसे बड़ा उपहार है जो मनुष्य को ईश्वर की खोज करने पर मजबूर कर देता है। सुनो मेरे प्रिय, जो आज अपने दुखों से हार मानकर बैठे हो, मेरी इन बातों को अपने भीतर उतार लो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सबक है। पहला, दुख का प्रयोजन। तुम सोचते हो कि दुख बुरा है, लेकिन सत्य ये है कि दुख तुम्हारी चेतना को जगाने आता है। जैसे लोहे को औजार बनाने के लिए उसे आग में तपाना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को महात्मा बनाने के लिए उसे दुखों की भट्टी से गुजरना पड़ता है। यदि तुम्हारे जीवन में कभी दुख ना आए तो तुम कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति छिपी है। दूसरा, परिवर्तन का नियम। ये संसार एक चक्र है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है।
यदि आज रात है तो कल सूर्य का निकलना अनिवार्य है। यदि आज तुम्हारे जीवन में पतझड़ है तो वसंत को आना ही होगा। तुम इस समय केवल एक अध्याय पढ़ रहे हो और उसे ही पूरी किताब मान बैठे हो। धीरज रखो, पन्ना पलटो, अगला अध्याय सुख का है। तीसरा, मोह ही दुख की जड़ है। तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम उन चीजों को पकड़ कर रखना चाहते हो जो जाने के लिए ही बनी है। ये शरीर, ये संबंध, ये धन, सब कुछ किराए का है। तुम एक यात्री हो और ये संसार एक सराय है। जब तुम सराय की चीजों से मोह करने लगते हो तो छोड़ते समय दर्द होता है। जिस दिन तुम ये जान लोगे कि मेरा यहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है, उस दिन दुख तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। चौथा, प्रार्थना की शक्ति। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव है, तो बस एक बार पुकारना, हे गोविंद, मैं हार गया हूं, अब तू संभाल। याद रखना, मैं तब तक तुम्हारे जीवन की नाव का पतवार नहीं थामता जब तक तुम खुद उसे चलाने की कोशिश करते रहते हो। जिस क्षण तुम पतवार मुझे सौंप देते हो, मैं तुम्हें संसार के सबसे बड़े तूफान से भी सुरक्षित बाहर निकाल लाता हूं। माधर दास के उस त्याग के बाद उस नगर में मूसलाधार वर्षा हुई। धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा ने अपना सारा राजपाट छोड़कर माधव दास की सेवा में जीवन लगा दिया। माधव दास फिर से धनी बना, लेकिन अब उसका धन उसका नहीं था, वो गरीबों का था। उसका परिवार वापस नहीं आया, लेकिन अब पूरा संसार ही उसका परिवार था। वो अब दुखों से मुक्त हो चुका था क्योंकि उसने दुख के कारण को ही खत्म कर दिया था। मेरे प्रिय, तुम जो इस समय मुझे सुन रहे हो, अपनी आंखें पोंछो, उठो, खड़े हो जाओ। तुम्हारे भीतर वो दिव्य ज्योति जल रही है जिसे कोई भी दुख बुझा नहीं सकता। तुम अर्जुन हो और ये जीवन कुरुक्षेत्र है। भागो मत, युद्ध करो। मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बोझ बन गया है, तो बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं और मैं तुम्हें संवार रहा हूं। तुम्हारा ये दुख व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तुम्हें एक नई पहचान देगा। विश्वास रखो, समय बदलेगा, घाव भर जाएंगे, खुशियां फिर से लौटेंगी। बस तुम अपना हाथ मेरे हाथ से मत छुड़ाना। मेरी शांति, मेरा प्रेम और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। प्रिय भक्तजनों, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं और ईश्वर आपको और भी महान बनाना चाहता है। श्री कृष्ण की इस कथा को अपने जीवन का आधार बनाएं और आज से ही दुखों से डरना छोड़ दें। जय श्री कृष्ण।